आज मैं चल पड़ी हूँ डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए, जो है टर्की में। हमारी प्यारी सी बहन मर्व की शादी होने वाली है टर्की में, जिसके लिए मैं और मेरे पति रवाना हो रहे हैं। और बता दूं, ये शादी बहुत ज्यादा स्पेशल है। और अब मैं करने लगी हूँ यहाँ पर पैकिंग। मुझे पता था कि मुझे क्या क्या लेकर जाना है, और मुझे ये भी पता था कि मुझे वहां से कुछ नहीं खरीदना, सब कुछ यहीं से लेकर जाना है। सो मैंने कर दी थी अपनी पैकिंग स्टार्ट। पैकिंग करते वक्त मेरे यहाँ पर गाउन भी आ गए थे जो भिजवाए थे चारू ने, और तो और यहाँ पर मैं गिफ्ट्स भी रख रही थी, क्योंकि मुझे मर्व को और मर्व के हस्बैंड दोनों लोगों को गिफ्ट्स देने हैं। इसीलिए सबसे पहले मैंने बैग में गिफ्ट्स रखे। उसके बाद आप देख सकते हो गाउन। व्हाइट वेडिंग में जा रहे हैं हम लोग, इसीलिए मैं तो व्हाइट पहनूंगी नहीं, मैं कुछ अलग कलर पहनूंगी। तो यहाँ पर मेरे पास दो प्रिटी गाउन थे जो बिल्कुल पिंटरेस्ट वाइब दे रहे थे, तो मैंने ये दोनों गाउन रख लिए थे। कब कहाँ पहनने पड़ जाए कुछ नहीं पता। और आप देखोगे मेरा बैग कितना ज्यादा खाली लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने पैकिंग कर ली थी, और पैकिंग करते ही अब हमें निकलना था। सच बताऊं तो ये निकलने वाला दिन ना सबसे बड़ा रोने वाला दिन होता है, क्योंकि गुची ब्राउनी को समझ आ जाता है कि हम लोग जा रहे हैं, और हम सभी लोग बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं। तो इनको बाय बाय कहने के बाद हम सीधा निकल गए थे। अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी हमारी 6 बजे की, तो सुबह सुबह हम लोग निकल गए थे 3 बजे। एयरपोर्ट पहुंचते ही हम लोगों ने कुछ खाने का सोचा, तो मैंने मैकडी से बर्गर्स ले लिए थे, क्योंकि ना मेरे को फ्लाइट का खाना इतना ज्यादा पसंद नहीं है, और सुबह ना ब्रेकफास्ट भी अच्छा नहीं मिलता है। तो मैंने सोचा बर्गर ले लेते हैं, दोनों का पेट भर जाएगा। डबल चीज में बर्गर ले लिया था। उसके बाद गाड़ी लेने के बाद हम लोग बैठ गए थे अपनी सीट में। ऑल तो हमारे पास खाना आ रहा था, लेकिन तब भी मैंने बर्गर को चूज किया। यहाँ पर लगन अपनी सीट एडजस्ट कर रहे हैं। सच बताऊं तो ये बहुत ही कंफर्टेबल इंडिगो की सीट्स थी, और इतना मजा आया ना, पता ही नहीं चला कि 9 घंटे कब बीत गए। सच में यार, इंडिया से टर्की जाने में 9 घंटे लगते हैं पूरे के पूरे। ये सोचकर ही ना दिमाग खराब हो जाता है। पहले तो मेरा मन ही नहीं था जाने का, ये सोचकर कि 9 घंटे लगेंगे। उसके बाद 2 घंटे का ले ओवर है, उसके बाद 1.5 घंटे की फ्लाइट है, बस यही दिमाग में आ रहा था। लेकिन 6 घंटे में और मेरे पति कैसे सोए हमें भी नहीं पता। 6 घंटे सोने के बाद हमारे लिए खाना आ गया था। खाना हम लोगों ने खूब जमकर खाया, और उसके बाद निकल गए थे प्लेन से बाहर, क्योंकि हम पहुंच गए थे इस्तांबुल। अब इस्तांबुल से हमें इजमिर जाना था। यहाँ पर हमारे 2 घंटे का ले ओवर था, और हमने फिर एयरपोर्ट से थोड़ी सी शॉपिंग करनी चाहिए। और सच बताऊं तो शॉपिंग करते वक्त मेरे साथ कुछ ये हादसा हो गया था, लेकिन मैंने इग्नोर किया और बॉटल को दोबारा से ढक दिया। उसके बाद हम वहां से निकल गए थे, और कुछ खाने का फिर से हम देखने लगे, क्योंकि 2 घंटे में वेट करना है और भूख लगने लगी थी। खाना खाते खाते 2-2.5 घंटे कैसे बीते हमें भी नहीं पता चला। उसके बाद थी हमारी टर्किश एयरलाइन। हमारा लगेज डायरेक्टली इजमिर आ रहा था, जहाँ पर हमने करवाया हुआ था। फिर हम दूसरी फ्लाइट में बैठे और चल पड़े थे इजमिर के लिए। सच बताऊं तो टर्किश एयरलाइन सबसे घटिया एयरलाइन में से एक है। सबसे बेस्ट एयरलाइन एयर इंडिया है, लेकिन अभी एयर इंडिया ना बहुत कम फ्लाइट चला रही है, इसीलिए हमें दूसरी फ्लाइट से ट्रैवल करना पड़ा। एनीवेज, इजमिर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हमारा होटल था 20 मिनट के डिस्टेंस पर, तो हम लोग पहुंच गए थे अपने होटल में। आप देखोगे हमारा स्वीट रूम था, और स्वीट रूम में से बहुत ज्यादा स्मेल आ रही थी। मैं सच बता रही हूँ, लास्ट ईयर में इस्तांबुल आई थी, और इस्तांबुल बहुत अच्छा है। इजमिर की वाइब मुझे नहीं समझ आई, सच बताऊं तो। पहला दिन था, लेकिन पहले दिन में मुझे वाइब समझ आने लग गई थी। लेकिन भाई, हम लोग शादी में आए हैं, शादी में इतना होता ही है। रूम काफी अच्छा था, लेकिन स्मेल आ रही थी। ऐसा लग रहा था इस रूम में कोई चेक इन नहीं करता है, पता नहीं क्यों। बट बाहर का व्यू बहुत अच्छा था। तो अब है कल शादी का दिन। हम लोग शादी के दिन से एक दिन पहले आ गए थे। बस हमें था कि फटाफट शादी में आ जाए, क्योंकि बाहर शादी कैसे होती है ये मैं अब आपको बताऊंगी। हम लोगों का भी एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम होने वाला है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। शादी के नाम इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। बाय गाइस, लव यू ऑल। मिलते हैं दूसरे व्लॉग में।